व्यापारी सिर्फ व्यापारी होता है। वो समाज कल्याण या जन कल्याण के लिए काम नहीं करता। वो सिर्फ अपने घराने, अपने पूंजी को बढ़ाने की दिशा में कार्यरत रहता है और मौका मिलने पर वह उसको लूटने में भी परहेज नहीं करता। जिस राज्य का वो निवासी है या जिस जमीन से उसने जन्म लिया और जन्म लेके वहाँ से ही उन्नत करने का रास्ता उसका प्रशस्त हुआ। इस समय हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की खासम खास उद्योगपति गौतम अडानी की। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में किस तरह उन्होंने अपने शेयर में मैनिपुलेशन करके 12 लाख करोड़ से ज़्यादा का चूना देश के निवेशकों को लगाया ही था। उन्होंने अपने ही गृह राज्य गुजरात में भी 3802 करोड़ रुपए की लूट कर ली। लूट हम इसलिए कहेंगे कि उन्होंने गुजरात सरकार के साथ किए गए समझौते का भी पालन नहीं किया और अब जब मामला आ रहा है तो न सिर्फ अडानी बल्कि मोदी सरकार की भी सांस फूली हुई है। 2018 में गुजरात सरकार की ऊर्जा निगम विकास निगम जो है उसने उद्योगपति गौतम अडानी से समझौता किया, जिसके तहत एक डील हुई कि किस रेट पर सप्लाई होगी और किस रेट पर बिजली मिलेगी। और उसमें ये क्लॉज रखा गया कि अगर कोयले के दाम ज़्यादा बढ़ते हैं तो उसके अनुसार निगम को ज़्यादा दाम देने होंगे। कॉन्ट्रैक्ट में ये भी एक तय रेट था कि जो भी परचेजिंग कोयले की होगी इंडोनेशिया से तो उसकी बाकायदा रसीद ऊर्जा निगम लिमिटेड को सौंपी जाएगी। लेकिन कहते हैं कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, और वो भी ऐसे प्रधानमंत्री के साथ जो कि खुद को 56 इंच का सीने वाला बताते हैं। अडानी ने 5 साल तक ऊर्जा सेस के नाम पर 13,802 करोड़ रुपए की वसूली ऊर्जा निगम लिमिटेड से की। लेकिन सूत्रों के मुताबिक एक भी बिल उन्हें नहीं सौंपा। महंगे कोयला खरीदने के आसार पर वो ऊर्जा निगम से निरंतर ऊर्जा कर की वसूली करते रहे, लेकिन अपनी रिसीट नहीं सौंपी। तो ऊर्जा निगम ने इस बात का एक पत्र गौतम अडानी को लिखा कि एक ग्लोबल कंपनी है जो कि कोयले के दाम को बताती है, यानी कि निर्धारित भी करती है, सभी लोग उसकी रिपोर्ट पर निर्भर करते हैं। तो ऊर्जा निगम ने ये अडानी को पत्र में इस बात का उल्लेख किया कि आपने जिस रेट पर कोयला दिलाना या देना बताया है वो रेट तो इंडोनेशिया में कभी रहे ही नहीं।
और आपने बिल भी नहीं दिए हैं। ये बात जब सार्वजनिक मंच से बाहर आई तो निश्चित तौर पर विपक्ष खासकर कांग्रेस ने इस मामले को मुद्दा बनाया। उस मुद्दे के बाद ही अब गुजरात सरकार और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी की सांसें फूली हुई, क्योंकि 2024 का चुनाव आसान नहीं है। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में छापे के बावजूद कांग्रेस की सरकार, यहाँ की मुख्यमंत्री कब्जे में नहीं आ रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वो कब्जे में नहीं कर पा रहे हैं। और मध्य प्रदेश से निरंतर डराने वाली खबरें आती जा रही हैं। कल शिवराज ने 3 नए मंत्रियों को शामिल किया है, जबकि सभी लोग जानते हैं कि 2 महीने से भी कम का वक्त अब रह गया है। चुनाव में नोटिफिकेशन के लिए मात्र 1-1.25 महीने का वक्त है। इसके बावजूद शिवराज सरकार को इस बात की अनुमति दी गई कि वो किस प्रकार से सरकार की वापसी करेंगे। इसके लिए अगर वो चाहेंगे तो मंत्रिमंडल का भी विस्तार कर सकते। कल 3 मंत्री भी उसके बना दिए गए। तो मैं बात कर रहा था अडानी और प्रधानमंत्री की सांसें किस प्रकार फूली हुई हैं कि उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आखिर उन्होंने कोयला खरीद के बिल ऊर्जा निगम लिमिटेड को क्यों सम्मिलित नहीं किए। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार से लड़ने की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब बात उनके संग लगे लिप्टुओं की होती है या उनके सरकार में शामिल लोगों की होती है तो वो एकदम मौन धारण कर लेते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिस तरह से बेशर्मी से सरकार ने अडानी को बचाया और देश के निवेशकों के 12 लाख करोड़ रुपए पानी में डुबोए दिए, उसी प्रकार जब आप गुजरात में लूट का पर्दाफाश करने में भी प्रधानमंत्री हमारे ख्याल मौन ही बरतेंगे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री सिर्फ क्रेडिट लेते हैं, लेकिन अगर कोई घपला घोटाला या कुछ गलती होती है तो उस ओर से मौन धारण कर लेते हैं। क्या प्रधानमंत्री गुजरात प्रांत में हुई इस लूट की जांच कराएंगे? अगर नहीं कराएंगे तो ये माना जाएगा कि उनका भ्रष्टाचार से लड़ने वाला दावा बिल्कुल धोखा है और खोखला है। होना तो ये चाहिए कि अडानी की कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करके ऊर्जा कर के रूप में वसूले गए अतिरिक्त पैसे की वसूली अडानी से की जानी चाहिए। लेकिन कौन वसूलेगा, कौन इस बात की मांग करेगा? इस समय हम आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की उस नारे की ओर भी आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं जो सदन में उस दौरान बहुत वायरल हुआ था। गौतम अडानी मोदी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। क्या इस नारे में कुछ सत्यता है? जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और पूरी केंद्र सरकार ऐसे घपले घोटालों पर मौन हो जाती है, उससे ऐसा ही महसूस होता है जैसा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आरोप लगाते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आम जनता से भी यह निवेदन है कि वो सिर्फ अंधभक्ति में डूबने के बजाय ये भी देखते रहे कि हिंदुत्व राष्ट्रवाद की आड़ में कितना बड़ा धोखा आप लोगों के साथ किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। GRS न्यूज़ के लिए मैं गिरीश शेखर।